ये देखिए व्यूअर्स, ये ना बिल्कुल सूखा पड़ा था पौधा। इस अपने का ये गमला इसने जो है ना वो किया हुआ है एंगेज, तो इसको निकाल के फेंक देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इसको लगा रहने दें, पानी देते रहते हैं, शायद इसमें थोड़ा बहुत कोई रमक बाकी हो तो ये दोबारा से फपड़ जाएगा या दोबारा इसमें पौधा बन जाएगा। ये मेरा बड़ा फेवरेट पाम का पौधा था। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये इसमें ग्रीन कलर की एक कोंपल फूट रही है। ठीक है, तो इससे बहुत बड़ा एक सबक मिलता है, वो ये कि हमें ना उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद में रखनी चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला भी बरकत डालता है और वो जो है ना मतलब जो हमें एक उम्मीद होती है उस पर पूरा उतरते हैं अल्लाह पाक। तो अल्लाह पाक जो है आपकी उम्मीद को कभी भी नाउमीदी में नहीं बदलते। तो ये काफ़ी अर्से में इसको पानी देती रही, हालांकि बिल्कुल ये सूख के बेकार हो चुका था, लेकिन मुझे ये था कि अगर कहीं रमक बाकी होगी तो ये ज़रूर फपड़ेगा। अगर काफ़ी अर्सा तक ये बिल्कुल ही ड्राई रहा, इसमें चींटियाँ पड़ गई, तो फिर इट्स मीन कि ये जो है ना अब हो सकता, तो फिर हम इसको डिस्पोज़ ऑफ कर देंगे। तो ये जी एक बहुत बड़ा मुझे मौजज़ा सा लगा, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूं, और इससे हमें सबक भी बहुत मिलता है। ये बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन है। तो आप लोगों को भी अपने किसी भी मामले में ना कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह से हमेशा उम्मीद रखें तो अच्छा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं शहबाज़ प्लेस, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो आज वैसे तो मैं थोड़ा उदास हूँ, लेकिन आपसे बात करते हुए थोड़ी सी मुस्कुराहट आ ही जाती है, क्योंकि मैं अपनी फ़ैमिली से बात कर रही हूँ और फैमिली हमेशा आपको जो है सपोर्टिव लगती होती है, पॉजिटिव लगती होती है। और आप फैमिली से बात करते हुए कभी भी लटके हुए मुँह से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली के जिस मेंबर ने भी हमारी वीडियो इस वक्त ओपन की है फ्रेश होने के लिए की है, ना कि हम अपनी उदासी उनको शो करके उनको उदास कर दें। बहरहाल थोड़ी सी एक ऐसी बात थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ी उदासी हुई है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि ना मैं कैट्स ले आई थी। ठीक है, एक बड़ी कैट ले आई थी कैंडी के नाम से, और 4 उसके छोटे किटन्स भी थे, 3 बल्कि। तो वो सब एक दिन तो बहुत अच्छा रहे आपस में, लेकिन फिर नेक्स्ट डे ना वो जो कैंडी थी ना वो पॉजेसिव हो गई अपने बच्चों के लिए। तो उसने डॉली, वो जो मेरी ब्लैक सी कैट है, और मिशू, इन दोनों पे उसने ना अटैक कर दिया, क्योंकि डॉली उसके बच्चों के साथ खेल रही थी। तो वो ये समझिए शायद ये मेरे बच्चों को मारे ना, या यानी कि जैसे मदर्स पॉजेसिव हो जाती हैं एनिमल में, उसी तरह से वो पॉजेसिव हो गई, तो उसने अटैक कर दिया। अभी सूरत हाल ये है कि डॉली को अच्छा खासा टांग के ऊपर ना चोट आई है। पता नहीं अब उसको बाइट लगा है उस कैट का, या फिर ऐसा हुआ है कि उसका जंप खा के गिरी है, क्योंकि इनकी टांगें होती तो बहुत पतली पतली सी नफीस सी हैं। तो उसके जॉइंट पे कोई मुझे लगता है या तो चोट आया हुआ है ना, तो उसकी वजह से वो डॉली जो है उसको बुखार हो गया काफ़ी ज़्यादा। ये परसों की बात है। तो खैर मैं उसको मेडिसिन वगैरह देती रही। मैंने उसके लिए कालपोल मंगवा लिया सिरप। जो कहने की बात और अहम बात है ना बताने वाली, वो ये है कि आप कैट्स को कभी भी कालपोल ना दें। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, हालांकि मैं इतने सालों से कैट्स रख रही हूँ, तो यानी कि मैंने बहुत कम ऐसा किया है कि उनको गलत मेडिसिन दी हो। लेकिन पता नहीं, बस मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा, और मैंने कहा है तो बुखार की मेडिसिन पैरासीटामोल का, इसका सॉल्ट जो है वो पैरासीटामोल है, तो यही बेटर होगी। अब गलती इंसान से ही होती है। तो मैंने उसको कॉलपोल जैसे दी, उसको मैंने 2 खुराकें दी, यानी कि 1 ml की। तो एक पहले दी सुबह से, उसका बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि वो 2 दिनों से ना कुछ खा पी नहीं रही है बिल्कुल, और बिल्कुल निढाल सी हो गई है, सूख सी गई है। मैं उसको सिरिंज के साथ दूध देती हूँ, यखनी देती हूँ, यानी कि वो खुद चबा के या इस तरह से करके कोई कुछ खाना नहीं। अभी जो है ना मिशू को हम लोग मुल्तान लेके जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब से मैंने अभी बात की है, जो मेरे पेट्स के डॉक्टर हैं उनको मैंने कॉल की है, उन्हें मैंने कहा है कि ये सूरत हाल है। तो डॉक्टर साहब से फिर मैंने कहा कि सॉरी, जब मैंने उसको मेडिसिन दी ना तो मैंने आपको कॉल नहीं की, आपका नंबर बिजी था, तो मैंने कहा बस मैं मंगा के दे देती हूँ। तो थोड़ी सी कोताही की वजह से इतनी बड़ा मसला मुझे फेस करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपने ना गलती की है कि आपने 2 सिंजें उसको दे दी 1 ml की, आप तीसरी भी दे दो, जान छूट जाती है आपकी कैट से। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब ने जब इस तरह से कहा ना उन्होंने मुझे बहुत डांटा। तो रियली जो कैट्स लवर होंगे ना, वो मेरी इस फीलिंग को समझ रहे होंगे कि मुझ पे क्या उस वक्त गुजरी होगी, और किस तरह से डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि आपने ऐसा नहीं आपको करना चाहिए था। मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ। तो अभी बल्कि फ़ोन की बेल भी हुई है, डॉक्टर साहब मुझसे दोबारा पूछ रहे थे मैम आप कब आ रही हैं। बस अभी हम फिर निकलने लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे तमाम व्यूअर्स जिनके पास कैट्स हैं, प्लीज़ आपकी कैट को अगर बुखार होना तो आप कॉलपोल पैरासीटामोल उन्हें मत दें। आप उनको बुरोफीन दे दें, लेकिन थोड़ी मिकदार में, उनकी वेट के हिसाब से और उनकी एज के हिसाब से होती है बुरोफीन, तो आपने उनको वो देनी है, आपने कॉलपोल नहीं देनी। तो अभी चलते हैं फिर, देखें डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। तो बस आप सब दुआ भी कीजिएगा
और अल्लाह करे डॉली मेरी बिल्कुल ठीक हो जाए। यहाँ घुस के ना डॉली सोती रहती है। आजो दो नन्हे मम्मा का हुआ, आजो बाहर आजो, आजो आजो आजो, हाँ आजो आजो, आपको दिखाऊंगी ना डॉक्टर साहब को, अब ठीक हो जाओगी। आजो आजो, बात तो सुनो डॉली। आजो जी। तो व्यूअर्स, हम लोग खैर से डॉली को लेके रवाना हो गए हैं, निकल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब असल में सेकंड टाइम होते हैं ना, तो अभी तकरीबन 7 o'clock हो गए हमें निकलते निकलते। जैसे कि व्लॉग शूट करते करते मुझे रात हो गई है। फ़र्स्ट टाइम कुछ गेस्ट आए हुए थे, उसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमत भी करनी पड़ी। ज़ाहिर सी बात है, गेस्ट जो आए हुए थे तो खाना वाना ये वो सारा कुछ, खिदमत तो नहीं कहेंगे बहरहाल जो एक मेहमानदारी होती है और होनी भी चाहिए, तो बस वही की है। और अभी जो है फिर आज का व्लॉग मुझे लगता है कि मैं सुबह ही पोस्ट कर पाऊँगी, क्योंकि अभी वीडियो की थोड़ी एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, और फिर उसके बाद मैं जो है, इसीलिए आज व्लॉग जो है वो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो बस ये तो सारी सूरत हाल है डॉली के हवाले। तो इंशाल्लाह कल फिर आप ये मेरा व्लॉग देखिएगा। हाँ जी डॉली कहाँ आई हुई है? ओए छड़की, ये देखिए डॉली इधर मेरे पास आई हुई है। हाँ जी जी मेरा बेटा, आप बैठो आराम करो। हाँ जी हाँ जी, अभी अब डॉक्टर के पास जाएंगी, ठीक हो जाएगी मेरी डॉली, ठीक हो जाएगी, है ना मेरी डॉली बेटा, ठीक हो जाएगा ना। हाँ, अब इसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, कुछ भी नहीं खा पी रही है ना, बेचैन। ठीक हो जाएगी मेरी बेटी, ठीक हो जाएगी। ये मैं कोशिश कर रही हूँ डॉली को सिरिंज से थोड़ा सा दूध देने की। पहले मैंने यखनी बना कर दी, वो भी इसने बिल्कुल नहीं ली। फिर मैंने दूध में ना, मुझे ख्याल है थोड़ा सा जाम शीरी में ऐड कर दूँ, शायद उससे वो जो मैंने इसको मेडिसिन दे दी थी ना, जो सही नहीं थी, मतलब इसके लिए काल पोल बुखार में, शायद उसका असर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि दूध शिफा है। तो मैंने इसीलिए फिर इसको दूध देना चाहा है। तो वो भी मैं इसको सिरिंज से दे रही हूँ, क्योंकि ये ख़ुद बिल्कुल भी नहीं ले रही, कुछ भी नहीं पी रही। जी, हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक पहुंच गए हैं और डॉली मेरी गोदी में बैठी हुई है। तो यहाँ पर ये और भी कैट्स फिर आई हुई थी, क्योंकि और भी पेशेंट्स आए हुए थे कैट्स मतलब दिखाने के लिए ना। तो वहाँ पे अंदर चेकअप और हमें उन्होंने कहा कि आप इधर वेट करें, वहाँ पर हम वेट करते हैं। डॉक्टर साहब को मैं शुरू से आने लगी हूँ। तो ये देखिए, और कैट्स भी बड़ी क्यूट सी हैं। ये भी बेचारे काफ़ी बीमार थे, 5 फेस कैट्स थी। इसका फेस ज़रा ऐसे करें, बहुत क्यूट फेस है। क्या नाम है इसका? नाम कैंडल है। अच्छा कैंडल, कैंडल इधर फिश दिखाओ। इसको केज को ऐसे मोड़ लें थोड़ा सा। कैंडल, कैंडल को कहाँ हो गया? इसको ना मतलब वॉश भी कराया करें हफ्ते में 1 दफ़ा। हफ्ते में 2 भी ना करें, वो भी ज़्यादा है। 15 दिन बाद भी 1 दफ़ा करवा सकते हैं। कॉम डेली किया करें, उससे नीट रहते हैं बेबी ना। कॉम भी हम करते हैं, लेकिन अभी इसका जी आया। हाँ जी, अच्छा अब इसका ये इशू है कि खाना पीना ना, इसका मैं ज़बरदस्ती स्विंग से थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा यखनी दे रही हूँ ना। खुद से खाने को आती है खाने, लेकिन खाने को इसका दिल नहीं करता। अच्छा, थोड़ा सा लेके बस ऐसे सूंघ के फिर चली जाती है। उसका साथ में ले रहे हैं, टिश्यू दीजिएगा। ये तो बड़ी प्यारी है डॉली, इतना कहाँ मानने वाइट वाली जो थी वो किधर गई? वाइट वाली सारी डॉक्टर साहब दे दी, क्योंकि बस बस बस।
चलो बालों के गोले में डॉक्टर साहब, अच्छा वो गोले में जो उतारे हैं तो वो आप ब्रशिंग करें तो वो की करती है, वो तो मेरी वो हैबिट है। ये देखिए थोड़ा सा ये ब्लड आ रहा है। ये कब से हुआ था जी व्यूअर्स, हमने डॉली को दिखा लिया है। अभी हम जा रहे हैं जी घर वापस। तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम हो चुका है रात के। जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं कैंट में। तो हमारा प्लान बना कि हम यहाँ पे ना बर्गर एंजॉय करते हैं। यहाँ कैंट में बर्गर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस क्योंकि घर से खाना खा कर आए थे, कुछ हैवी खाने को दिल नहीं था, तो बस फिर हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा बर्गर एंजॉय करते हैं बस एज अ स्नैक के तौर पे। चीयर्स, हम यहाँ पे बर्गर खाने आए हैं। वैसे अच्छी जगह है और मैंने सुना हुआ था यहाँ पे बर्गर अच्छे मिलते हैं। मुझे कुछ क्लाइंट्स ने आके बताया था, तो मैंने सोचा था कैंट जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। फिर देखते हैं कि कैसे हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं खा रही हूँ, तो आपको भी बताते हैं अगर अच्छे हैं तो। वाकई में टेस्टी बर्गर है। ਜਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਫੌਕੀ ਫੌਕੀ ਖੰਗ ਤੋਂ जी तो व्यूअर्स, हम लोग घर आ चुके हैं और इस वक्त टाइम हो चुका है 10:15 का तकरीबन। क्योंकि ये मैं वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ, इसलिए आपको मेरे लिप्स और तरह से हिलते हुए लग रहे होंगे। असल में जो मैंने रात रिकॉर्डिंग की थी उसकी आवाज़ सही से नहीं आ रही थी ना। तो बस इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा, डॉली के लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा और कल मिलते हैं एक नया और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।